नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में बेखौफ अपराधियों ने वैन चालक को मारी गोली, स्थिति गंभीर, पटना पीएमसीएच रेफर। भागलपुर की पहली व निवर्तमान नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी को सम्मान पूर्वक दी गई विदाई, मिली प्रोन्नति, बनेंगी अरवल की टीएम। 190वीं जयंती पर याद की गई सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर में अपराधियों ने पिकअप वैन चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल प्रमोद शाह को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसे पटना रेफर कर दिया गया। अकबर नगर निवासी प्रमोद शाह घर से सुबह गाड़ी लेकर मवेशी लोड करने तिलकपुर गए थे। वहीं घात लगाए अज्ञात अपराधी ने प्रमोद शाह को सर में गोली मारकर फरार हो गया। घायल प्रमोद की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग घर में थे, सुता हुए थे सवेरे 3 की 4 के बीच में, तो जिसको गोली मार गया प्रमोद साहब फोन किया अपने परिवार को कि हमको गोली मार दिया है, जो आइए हमको ले जाइए यहाँ से। तो यहाँ से खबर मिला, फिर यहाँ से सब गया, यहाँ से तो उनको उठा के लाया गया, फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ रेफर कर दिया, डायरेक्ट पटना रेफर कर दिया। भागलपुर की पहली और निवर्तमान नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के सम्मान में निगम व स्मार्ट सिटी के कर्मियों द्वारा निगम सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा, इनके पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सहकर्मियों ने उन्हें गुलदस्ता अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और केक काटकर उनके प्रोन्नति की खुशियां मनाई। विदाई समारोह के दौरान भावुक जे प्रियदर्शनी ने कहा, यहाँ के लोगों का स्नेह और सहयोग ही था कि 18 माह कब बीत गया इसका पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, चाहे नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो भी उपलब्धि हासिल हुई उसमें सबका समान सहयोग मिला। वहीं कोरोना महामारी के दौरान निगम कर्मियों और अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला, जिससे रोकथाम में काफी मदद मिली। भाषाई भिन्नता और अलग नेचर के जॉब के बीच सामंजस्य बैठाने में कर्मियों का भरपूर सहयोग मिला। पहले दिन से हमको ये लगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमको अभी भी याद है बहुत सिचुएशन उतना ठीक नहीं था, बहुत चैलेंजेस रहा और सिस्टम को थोड़ा छोटा मोटा चेंज करने के लिए हम लोग प्रयास किया। एंड 1.5 साल में अगर आज हमको थोड़ा भी सेटिस्फैक्शन है हमने कुछ किया, इसका मतलब जो भी लोग हैं इधर, जो भी नगर निगम का एम्प्लॉइज हैं, मेरे परिवार है नगर निगम का, एक पर्सन का रोल है उसमें। रविवार को बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास संख्या 2 में सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महतो, अंबेडकर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विलक्षण रविदास, संयोजक अंशदेव निराला ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा, सावित्रीबाई फुले सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण की सिपाही थी। 1848 में पहला विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले का हर क्षेत्र में योगदान रहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। वहां मौजूद सदस्यों ने उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। पूरे देश में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनकी जो उपलब्धियां हैं भारत के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण में, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए, कन्या शिक्षा के लिए पहला विद्यालय 1848 में खोला था, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ। उसके बाद पुणे के बुधवार पेठ में उन्होंने अछूतों के लिए, जो आज अनुसूचित जाति कहलाता है, इनके बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल खोला। कहना ना होगा कि केवल 15 वर्ष की तक जाते जाते, यानी 1860 तक में उन्होंने 18 से अधिक स्कूल खोले। किसानों के लिए 29 दिसंबर से चल रहे 5 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन रविवार को आत्मा के प्रशिक्षण भवन में हुआ।
पशुपालन विभाग के तकनीकी सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 170 किसानों ने व्यावसायिक रूप से बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आत्मा के परियोजना निदेशक ने कहा, बकरी पालन आज के समय में किसानों के लिए किसी एटीएम से कम नहीं साबित हो रहा है। इसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा है। प्रगतिशील किसान और शिक्षित युवाओं को व्यावसायिक पैमाने पर बकरी पालन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बकरी पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, इसके लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्रशिक्षित किसानों को बकरी पालन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इसका व्यवसाय शुरू करना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, आत्मा के अरुण कुमार, किसान श्री वेद व्यास चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। व्यावसायिक बकरी पालन विषय पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला के अंदर आत्मा भागलपुर के द्वारा किया गया। इसमें 177 किसानों ने लगातार 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षक के रूप में उत्थान संस्था पटना के हमारे संतोष कुमार ने किसानों को बकरी पालन के हर एक पहलू की बृहद रूप से जानकारी दी और हमारे किसानों, जिसमें युवा भाई हैं, बहनें हैं, इन तमाम लोगों के अंदर एक उत्साह इन्होंने अपनी जानकारी से पैदा किया। जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर गांव में तालाब में डूबकर 80 वर्षीय बुजुर्ग तनुकलाल महतो की मौत हो गई। परिजनों ने बताया, मृतक बुजुर्ग पैर हाथ धोने के लिए तालाब में गया था कि वे अचानक फिसलकर गहरे पानी में चले गए। बहुत देर तनुकलाल घर नहीं लौटे तो परिजन ढूंढते हुए तालाब किनारे गए तो देखा कि पानी में डूबे हुए थे। आनन फानन में उन्हें तालाब से निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ईशाकचक स्थित एक मंदिर में ताला जड़े जाने के बाद दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ईशाकचक थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मंदिर के पंडित ने बताया, वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही थी, लेकिन इस बीच मंटू भगत ने मंदिर में ताला जड़ दिया, जिससे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। वहीं मंटू भगत ने कहा कि यह हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, पूजा पाठ में कोई मनाही नहीं है, लेकिन मंदिर के सामान चोरी होने के भय से ताला लगाया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मंदिर का ताला खुलवाया गया। मंदिर सार्वजनिक है और जो कि 2016 या 17 में इसने अपने नाम से तीनों बेटा के अपने नाम से बंटवारा करके जब बोरिंग आया ना तो उजागर हुआ उस समय कि इसने ऐसा ऐसा काम किया है। तो हम लोग न्यायालय में गए। न्यायालय में जा करके हम लोग के पक्ष में विषयी स्थान का न्यायालय द्वारा आया हुआ है। जो आता है उसको पूजा करने देते हैं। पूजा के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सब पूजा करता है। तभी तो ताला लगा हुआ है मंदिर। ताला तभी पूजा करके हम बंद करके जाते हैं काम करने के लिए। मतलब सिर्फ आप पूजा करते, बाद बाकी लोग पूजा नहीं करते? नहीं, भगाने का कोई बात नहीं। कोई बच्चा का आज तक मना नहीं किए हम कि नहीं खेलिए वहाँ। बैंकों के निजीकरण और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में AIBEA संगठन के विस्तार और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री उत्पल कांत ने कहा, बैंकिंग जगत अब आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। सरकार बैंकों का मर्जर नहीं मर्डर कर रही है। अनेक शाखाएं बंद कर दी गई। कॉरपोरेट घरानों के 10 लाख करोड़ के ऋण माफ कर दिए गए, जबकि किसानों की कुर्की जब्ती की जा रही है। एकजुटता दिखाकर हमें अपना अधिकार लड़कर लेना होगा। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो आंदोलन और तेज होगा। मौके पर सुनील कुमार सिन्हा, इंडियन बैंक के मंडल प्रमुख राजीव कुमार राय, महामंत्री उत्पल कांत, उपाध्यक्ष तारकेश्वर घोष समेत अन्य लोग मौजूद थे। सरकार के द्वारा जो कुछ कुरीतियाँ चलाई जा रही हैं, कुछ इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन और बहुत तरह की बातें चल रही हैं, तो उन सभी बातों को लेकर भी इन लोगों को जो है इस आम सभा में जानकारी दी जाएगी। हमारे एक्सटेंडेड आर्म है, एक तरह से कहे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एसोसिएशंस के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पर एक दूसरे के साथ मिले जुलें, उनके समस्याओं से अवगत हों, हम अपनी प्राथमिकताएं इनको बताएं और दोनों मिल करके जो है
अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। बस उसी के अनुसार आज हम लोग मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद ये मिलन हो रहा है, तो आपस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को आगे बढ़ाएं। स्कूलों में फीस, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समस्या निवारण समिति की बैठक रविवार को स्थानीय दल्लू बाबू धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में आम कमेटी का गठन कर उसे 3 जोन में बांटा गया। पहला जोन स्कूल कमेटी, दूसरा जोन ट्रैफिक कमेटी, जबकि तीसरा जोन व्यापार सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया। स्कूल कमेटी में तकी अहमद जावेद, रवि प्रकाश बुधिया, जबकि ट्रैफिक कमेटी में संजय पासवान, धनंजय पांडे, अशोक जिवराजिका है। वहीं व्यापारी सुरक्षा कमेटी में बबली वर्मा, कल्पना रंजन, रवीश, रवि एवं सुनील कुमार को रखा गया। समस्या निवारण समिति का लगातार बैठक रविवार को हो रही है और लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। मुख्य रूप से नो स्कूल नो फीस को लेकर के बढ़ी थी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वो स्कूल प्रशासन के साथ में एक बैठक कराएंगे, जो ऑलरेडी 2 हफ्ता हो चुका है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो ये काम को करके देंगे हम लोगों को। इस बीच में जितने भी गार्जियन हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं फीस पेमेंट करने में, वो समस्या निवारण समिति अंसा प्लाजा कार्यालय में अपना लिखित रूप से आवेदन दे सकते हैं और हम लोग स्कूल प्रशासन से बात करके प्रयास करेंगे कि स्कूल प्रशासन इस बात को ध्यान रखे, क्योंकि बहुत सारा फिक्स चार्जेज है स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा। क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो ट्यूशन दे रहे हैं, इसके अलावा जो रिस्ट्रक्चरिंग है और ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों पे खर्च नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए दोनों साइड से। भाजपा नेत्री और वकील साधना झा आज पंचतत्व में विलीन हो गई। दाह संस्कार के पूर्व उनके पार्थिव शरीर को बार एसोसिएशन में लाया गया, जहां अधिवक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीमती साधना झा के निधन पर शहर के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने शोक व्यक्त किया है। श्रीमती झा भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। भागलपुर तथा बांका जिले में संगठन के विस्तार को लेकर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का बैठक 0 माइल पटेल नगर स्थित विवाह भवन में आयोजित की गई। महासभा के महासचिव कुमार संतोष ने बताया, बैठक का मुख्य उद्देश्य महासभा की मजबूती के साथ राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना है। बैठक का उद्देश्य है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जो 100 वर्ष पुरानी संस्था है, इसके भागलपुर और बांका प्रमंडल के इकाई को मजबूत करना और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर स्तर पे हमारे स्वजाति बंधुओं को मजबूत करना। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।